Welcome back, guys, again to my very own YouTube channel. So today I have created this shimmery look with my kohl eyeliner. So you can find my entire tutorial how I have step by step achieved this look. मैंने इसमें फेसेस कैनेडा का यूज़ किया है ब्लैक कोल और इसमें से ब्लैक मैंने शेडो को स्मच किया है. देन मैंने ऊपर से ग्लिटर लगाया है. तो you can just see how I have achieved this look. Please watch my entire video for the tutorial. So as always मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम T&W's रोज़ वाटर फॉलोड बाय जूसी केमिस्ट्रीज लिप बाम मैंने किया है. फिर मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है डॉट इन की का. डॉट इन की का मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन. उसके बाद मैंने लैक्मे का प्राइमर इस्तेमाल किया था. दैन फिट मी इज़ कंसीलर. जहाँ भी ज़रूरत है हाईलाइट करने की वहाँ पे यू कैन जस्ट कंसील योर फेस. एंड आफ्टर दैट आई एम गोना यूज़ फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 125. आपको ये फाउंडेशन यूज़ करना है नेक पे, आपके फेस पे, आपके ईयर्स पे भी पॉसिबल. ब्लेंडर में अगर रह जाता है तो यू हैव टू डू ब्लेंडिंग इन योर नेक एरिया और आपके ईयर्स पे भी करना है. एंड लूज़ पाउडर मैंने अप्लाई किया है फ्रॉम मेबलिन इटसेल्फ. I'm gonna be doing slow now. उसके बाद अभी मैंने निक्स का पैलेट यूज़ किया है टू हाईलाइट माई आईब्रोज़, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई पेंसिल यूज़ करने से मेरे जो लैशेज़ है वो फॉल हो रहे थे. उसकी वजह से आई थॉट टू कि मुझे ये सिर्फ फिल नहीं करना है, बिकॉज एनी विच वेज आई एम डूइंग मेकअप, आई एम शूटिंग दिस आउट, बट माई फीचर्स आर इक्वली प्रेशियस गाइज. तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट थ्रू. और मैंने आपका जो डार्क कलर है वो मिडिल से शुरू करना है, और जब का लाइट कलर है आई शेडो का आईब्रोज़ के जो पैलेट में होता है वो आपको सेंटर ऑफ योर आईब्रोज़ में डिपॉजिट करना है ताकि वो नेचुरल दिखे, एक हार्श लाइन ड्रॉ हुई ना दिखे. आई डोंट हैव टू डू मच विद माई आईब्रोज़ एज आई ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट इट. बट अगर आपके फीचर्स वैसे हैं, आपके आईब्रोज थिक हैं, ब्लैक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से करिए. और स्पूली की मदद से मैंने ब्रश कर लिया है. एंड यू कैन चेंज द शेप एज वेल विद द हेल्प ऑफ स्पूली. आप जेल भी यूज़ कर सकते हो. उसके बाद मैंने ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश लिया है फ्रॉम वेगा. और उसके बाद मैं ये दो ब्राउन शेड लेने वाली हूँ. वन इज़ फॉर माई डीपर लिड एंड वन इज़ फॉर माई ट्रांजिशन शेड. और ये पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन का आइकॉनिक पैलेट. और मैं ब्लेंडिंग करूँगी. ब्लेंडिंग में एज यू नो इट्स गोना बी टेकिंग टाइम. आई थिंक आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस ब्रश गाइज, बिकॉज जो उसके ब्रिसल्स है काफ़ी लॉन्ग है. ब्रिसल्स लॉन्ग होने की वजह से इट्स नॉट रियली कम्फर्टेबल टू ब्लेंडेड, क्योंकि वो बहुत ऊपर नीचे होते रहता है. एंड छोटे ब्रिसल्स में वो ब्लेंडिंग अच्छे से राउंड और सर्कुलर मोशन में अच्छे से होती है. सो आई हैव चेंज माई ब्रश इमीडिएटली एंड दैट वॉज माई रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम वेगा. आफ्टर परचेसिंग इट आई हैव रियलाइज आई एम नॉट कम्फर्टेबल. सो ऐसी है बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीद लेते हो एंड यूज़ करने के बाद आपको पता चलता है कि दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड. फिर मैंने लाइटर शेड का लिया है और मैं इसे मिडल में डिपॉजिट करूँगी अपनी आईलिड्स पे. जैसे कि ये लुक है कि मैंने एक स्मज कोल लाइन दी है, और स्मजिंग करने के बाद आई एम जस्ट गोना डिपॉजिट द ग्लिटर्स. ग्लिटर्स कुड बी इन एनी फॉर्म. आपके पास अगर लूज़ ग्लिटर्स है और आपके पास प्रेस ग्लिटर्स है या कोई भी आई पैलेट का भी ग्लिटर्स है, यू कैन यूज़ दैट ग्लिटर्स एज वेल इन दिस पर्टिकुलर लुक एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आपको ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हैं, कम डालना है तो कम डाल सकते हैं. बट द मेन ड्रामा ऑफ दिस लुक इज़ योर स्मज्ड लाइनर लुक. एंड सेंटर ऑफ द आई पे आपको वो करना है. स्मजिंग तो हो रही है एंड स्मजिंग हो ही रही है. ब्लेंडिंग आपको राउंड और सर्कुलर मोशन में ही करना है व्हेन इट कम्स टू टू कलर्स. एक कलर आप कैसे भी अपना हाथ कर सकते हो. व्हेन इट कम्स टू टू कलर्स तो आपको सर्कुलर मोशन में करना है ताकि दोनों कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए और कोई हार्श लाइन ना दिखे. उसके बाद मैं गोल्ड कलर ले रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट ऑफ मेकअप रेवोल्यूशंस. स्टिल आई एम गोना यूज़ द ग्लिटर्स, लेकिन ग्लिटर यूज़ करने से पहले मैं और थोड़ा प्रिसाइज होकर
ये शिमर ग्लिटर्स यूज़ कर रही हूँ ऑन टॉप ऑफ माई आईलिड्स एरिया। आप हाथ से भी कर सकते हो इफ़ यू कंफर्टेबल विद ब्रश, सो आप ब्रश से भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। व्हेन इट कम्स टू लाइन्स, देन फॉर द हाइजीन रीजंस यू कैन यूज़ ब्रश और जैसा भी आपको सही लगता है, लेकिन हाथ से इट्स वेरी गुड। और मैं हमेशा की तरह अपना आई मेकअप स्लो ही दिखाती हूँ, बिकॉज आई फील आई मेकअप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर इंटायर मेकअप गाइस। जो भी आपका ड्रेस है, आपका कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी है, सब यहाँ पे ही होता है। मैंने कोल लिया है फ्रॉम फेसेस कैनेडा और मैंने एक सेलो टेप को रख लिया है कंसिडरिंग माई आईब्रो का लाइन और माई लोअर लैश लाइन, और हम इसे बस रफली ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने हाथ में अपना पेंसिल ब्रश रखा है क्योंकि मैंने ये नहीं चाहती थी कि वो ड्राई हो जाए और वो ब्लेंडिंग मेरे से प्रॉपर ना हो। तो मैंने ब्लैक शैडो लिया है फ्रॉम निक्स पैलेट, फ़ौरन ही हम उसे स्मच करेंगे। एंड यू कैन सी कि मैं कितनी जल्दबाजी में कर रही हूँ, एंड आपको भी ऐसा करना है। यू डोंट लेट इट ड्राई। एंड स्मचिंग हो रही है। अब सेलो टेप से मैं कर रही हूँ बिकॉज सेलो टेप से ये अच्छा दिखेगा। ऐसे डायरेक्टली करूँगी तो द शार्प विंग्ड लाइनर विल नॉट कम। ये सारे जो लुक्स मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइज, ये ब्राइड्स भी कर सकते हैं। ब्राइड्स में ओनली ज्वेलरी विल गोइंग टू चेंज और लिप शेड विल गोइंग टू चेंज और योर आउटफिट विल गोइंग टू चेंज। द सेम लुक्स यू कैन ऑल्सो डू दम इन ब्राइड्स। ब्राइड्स भी आजकल बहुत ही लाइट मिनिमम मेकअप रखना चाहती हैं। आपका बेस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है फॉर द लॉन्ग लास्टिंग थिंग, बट द आई मेकअप विल रिमेन द सेम। If you're wearing the jewelry, if you're wearing your proper outfit with the same makeup, so it will look very good. And most of my videos are like into bronze color, matte colors, so easily you can do any of my makeup tutorials. फिर मैंने सेम ब्राउन शेडो से पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन को भी हाईलाइट कर लिया है। एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल विंग आया है गाइस। उसके बाद मैंने ग्लिटर्स लिए हैं फ्रॉम द ग्लिटर हब। ये प्रेस ग्लिटर्स हैं। प्रेस ग्लिटर्स ऐसे हैं कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी फॉल ऑफ नहीं होते हैं। तो मैं इसको फिंगर की हेल्प से जस्ट डिपॉजिट कर रही हूँ दूर दूर। अपने लाइनर को नहीं छेड़ना है, जो आपने इतना ब्यूटीफुल लाइनर क्रिएट किया है, स्मच लाइनर। ऊपर ऊपर ही आपको थोड़ा बहुत लगाना है, जितना आपको ठीक लगे, सही दिख रहा है, जितना स्पेस आपके आईलिड्स पे है उसके हिसाब से आप जस्ट डिपॉजिट कीजिए वेरी नाइसली एंड वेरी प्रिसाइसली। बिकॉज ज़्यादा कर दोगे तो फिर आपका जो ब्यूटीफुल आई मेकअप है वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप पहले ग्लिटर्स डाल दोगे, बाद में अपना जो लाइन क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ कोल एंड स्मच लाइनर, तो वो सही से दिखेगा नहीं एंड ग्लिटर्स बहुत इधर उधर चले जाएंगे और नहीं अच्छा लगेगा, वो करने में भी कंफर्टेबल नहीं होगा। उसके बाद मैं एक हेल्प की है, ब्रश की हेल्प से ट्रांजिशन ठीक कर रही हूँ बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया था, इसके लिए। फिर मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी यूजिंग द सेम मेकअप रेवोल्यूशंस आई शेडो पैलेट। ब्लेंडिंग ब्रश आप ऐसे ही यूज़ कर लीजिए बिना किसी प्रोडक्ट को पिकअप किए हुए। यू कैन सी आई डोंट हैव मच स्पेस इन माई आईलिड एरिया, तो जो भी है आई हैव अ वेरी लिटिल स्पेस टू डू माई ट्रांजिशन, माई ब्राउ बोन एंड माई विंग्ड ऑल्सो। So you have to act according to your features, face features और eye features. ब्लेंडिंग थोड़ा सी मैं कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा नीचे आ गया है वो। तो ये सारे लुक आप किसी भी कलर से भी कर सकते हो, एनी ऑफ योर चॉइस। पिंक से भी कर सकते हो, एनी लैवेंडर शेड,
anything. Brown and gold is like a universal shade, तो उसी से करेंगे तो बेटर है. एंड दिस विल नॉट नेवर लुक आउटडेटेड, नेवर आउट ऑफ फैशन, ये हमेशा ही रहेगा. फिर मैंने कर्ल कर लिया है विद द कर्लर. फिर मैंने यूज़ किया है कोलोसोल का मस्करा. मस्करा में जैसे मैं लगा रही हूँ आपको भी वैसे ही लगाना है. सिर्फ ऊपर ऊपर से आपके आउटर लैशेस पे मत लगाइए. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन से स्टार्ट करके आप ऊपर जाइए. आपके लैशेस बहुत ज़्यादा लिफ्टेड लगेंगे. एंड लोअर लैश लाइन पे भी आपको एक एक करके ऐसे ही लगाना है मस्करा. आई एम डन विद माई वन आई. दोनों को मैंने कर लिया है. देन मैं लूज़ पाउडर से अपने बेस को सेट कर रही हूँ. सेट करने के बाद मैंने कंटूर लिया है. कंटूर से मैं अपने जो चीक एरिया है और उसको सब कंटूरिंग कर रही हूँ. नोज़ को भी कर रही हूँ हल्का सा. यू कैन सी द डिफरेंस ऑन द कैमरा इटसेल्फ. देन ब्लशर फ्रॉम फ्लावर ब्यूटी. फिर मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है फ्रॉम निक्स कॉस्मेटिक्स अपने हाई चीक ओन एरियाज़ पे. फ्रॉम थ्रिलर ये है के ब्यूटी बाय कटरीना लिपस्टिक मैंने यूज़ की है. एंड दिस इज़ माई क्लोजअप लुक. एज यू कैन सी द लेंसेज आर फ्रॉम एक्वा लेंसेज लेंस कार्ड. So this was the look I have achieved so far in this video. And ये वैसे ही आया है जैसे मैंने इसको इमेजिन किया था. It's looking very nice on me. I hope guys you have watched my entire tutorial how I have step by step achieved this particular and very beautiful look. I am very happy to achieve this look and I'm very equally happy to create it. I have given all the product description in this line. You can just check it out, the product name and every single details of shade number etc. I hope and please do like it, share it and subscribe to my very own YouTube channel. You know how to appreciate it well. And also please follow my Instagram account as well. Thank you so much for watching it again. Allah Hafiz.